उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 21 जुलाई 2021 की सुबह का समय था। सभी लोग अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य काम में घर से निकलकर बाहर जा रहे थे। किरतपुर बाग में एक छोटा सा बाग, वहां जाने के बाद जब लोगों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ा है जो जैसे तैसे पड़ा हुआ है, तो उनके पास जाता है और दूर से ही कुछ बोलता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। नजदीक जाता है तो वहां खून के बहाव देखता है और आदमी मरा हुआ दिखता है। देख के लोग सन्न हो जाते हैं और कुछ ही पलों में वहां धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो वहां के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को खबर कर दिया जाता है। मौके पर किरतपुर पुलिस पहुंच जाते हैं और वहां के जो इंचार्ज होते हैं सत्येंद्र कुमार, पहुंचने के बाद पुलिस पूरी छानबीन करती है, लेकिन वहां आसपास के लोग कोई भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है कि उन्हें कोई भी नहीं जानता है। इनके बावजूद वहां फोरेंसिक टीम, तमाम प्रकार के सबूत, हर एक चीज जुटाई जाती है और पुलिस अपने तरीके से सभी छानबीन करता है। तब उस लाश के पैंट में कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और एक डॉक्यूमेंट्स होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड से तब उसके जरिए पुलिस को पता चलता है ये जो डेड बॉडी है, यानी मर चुकी है, ये लाश, इसका नाम सारिक है, जो शमीम का पुत्र है। और उन पे तमाम लिखे हुए जगह पे पहुंचता है और शमीम को ये सूचनाएं देती है। वो पुलिस स्टेशन आता है। उनका पूरा परिवार यह मंजर देखकर रोता है, बिलखता है। जब मामला शांत हो जाती है तब पुलिस शांति से उनके साथ बातचीत करता है और उनके बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा करता है। तब उनके पिता के द्वारा कहा जाता है कि उनका बेटा जेल में था और हमेशा घर नहीं आता है और लंबे समय पे घर आता है, और इसके सिवा उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त हैं जो जानता है, लेकिन उन्हें उनका पूरा अता पता नहीं पता है। और उनका पिता एक बात जो जोर देके बोलता है कि उनका बेटा जेल में था, उन्होंने जमानत नहीं करवाई। लेकिन जमानत कौन करवा रहा है, कौन उसका दोस्त है, एक रास्ता पुलिस के सामने आता है। तो फिर तमाम पुलिस स्टेशन के वो कागजात, वो फाइलें खोली जाती है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सारी की जमानत करवाता है और फिर बाहर निकलवाता है। तब उसमें एक नाम आता है, वो नाम होता है अनस। पुलिस वो कुंडली खुलती है और अनस का पूरा बायोडाटा निकालता है और उनके यहाँ पहुंचता है। जब अनस उनके पते पर पहुंचता है पुलिस, तो अनस वहां नहीं होता है। तो उन्हें नंबर लिया जाता है, उनके नंबर का कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और जो सारिक के पास नंबर था उनका भी डिटेल्स निकाला जाता है और अनस की डिटेल्स निकाली जाती है। निकालने के बाद ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं और इन दोनों का जो एक नंबर जो हद तक सेम है, जिनमें बार बार कॉल किया जा रहा था, वो नंबर मुस्कान की है। फिर पुलिस मुस्कान के एड्रेस पर भी जाता है, लेकिन मुस्कान वहां नहीं होती है। जो पुलिस का शक था वो हकीकत में लगभग तब्दील ही हो चुका था। अब दोनों का नंबर
पुलिस टारगेट पे लेता है और कुछ ही समय में 4 दिन बाद यानी 25 जुलाई को दोनों को मोतीचूर गेट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और बारी बारी से पूछताछ करता है। फिर इकट्ठे पूछताछ करता है। शुरुआती दौर में उन्होंने बातों को गोल मटोल और घुमाना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज पे पूछना शुरू कर देता है तो अनस ने इस गुनाह को कबूल कर लेता है और अनस कहता है कि हाँ, वो मैं ही हूं जो अपने दोस्त यानी शरीक को मौत का घाट उतार दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अनस ने सारिक की हत्या करी। सारिक का घर बिजनौर के एक दूसरे मोहल्ले में पड़ता है, जबकि अनस का घर किसी और मोहल्ला में पड़ता है। सारिक 4 भाई और 1 बहन होता है। सभी 4 भाई, सारिक को छोड़कर सभी भाई सही रास्ते पर चलते हैं, अच्छे काम धाम करते हैं, लेकिन सारिक की जो प्रवृत्ति होती है वो आपराधिक होता है। जल्दी पैसा कमा के अमीर बनना चाहता है और बड़ा बनना चाहता है और गलत प्रवृत्ति से अपने आप को बड़ा बनाने की सोच रखता है। तो वो अलग अलग लोगों से इसी प्रकार इसी टाइप के लोगों से मिलता है और उनसे दोस्ती की हाथ बढ़ाती करती है और दोस्ती हो भी जाता है और एक गैंग, आपराधिक गैंग में शामिल हो जाता है। और वही उनका एक दोस्त अनस भी बन जाता है। और अनस और सारिक की इतनी गहरी दोस्ती होती है कि काम के अलावा भी वो हमेशा साथ रहा करते थे। खाते पीते, उठते बैठते, चलते घूमते फिरते, हर जगह संग संग रहा करते थे। उनकी तमाम बातें सारिक अनस के साथ बयां करते थे और अनस भी सारिक के साथ बयां करता था। तब यहाँ पर एक कहावत आती है, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ। दोस्तों, यहाँ इन दोनों का मन बेखूबी मिल चुका था और ये दोनों अच्छे दोस्त हो गए। सारे किसी और दोस्तों से मिलने हरजानपुर हमेशा जाया करते रहते थे और इसी हरजानपुर आने जाने में अपने लाइफ को लग्जरी दिखाता था और बेपरवाह घूमता फिरता रहता था। हरजानपुर आने जाने से उनके जीवन में एक मोड़ आता है। एक लड़की जिसका नाम मुस्कान होता है, घर में एक लौती लड़की होती है, बाप की एक लौती बेटी होती है, काफी बेहद सुंदर और शालीन होती है। सारिक और मुस्कान को देखकर उन्हें बेहद पसंद करता है और धीरे धीरे उनसे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। सारिक जब अक्सर उस गांव मोहल्ले में जाया करते थे तो उनसे मिलते थे, बात करते थे, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता है। घंटों बातें किया करता है और उनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी भी जुटा लेता है। तब पता चलता है कि अक्सर काम के वजह से उनके माता पिता और परिवार के लोग बाहर रहते हैं और मुस्कान अकेली घर पे रहती थी। तो सारिक जब भी फोन पे बात करता, अगर मुस्कान अकेली होती तो उनके घर तक चला जाता था और घर के अंदर बैठकर ये दोस्ती कब प्यार में और प्यार कब इश्क का परवान चला और शारीरिक संबंध भी बनने लगे। तो सारिक अपनी हर एक बात मुस्कान के बताने लगती है और मुस्कान भी हद तक सारिक के बारे में जान चुकी होती है। और सारिक ने एक प्लॉट खरीदा था और जिसमें मुस्कान का नाम भी दिया हुआ था। और सारिक ने उसे इतना तक बता दिया, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है या मैं नहीं भी रहूं तो तुम उन जमीन को बेच भी सकती है। ये सुनकर जो मुस्कान होती है वो बेहद खुश होती है
कि अभी इन दोनों का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनके लिए इतना कर रहा है। कुछ नहीं होने का मतलब उनकी शादी नहीं हुआ है, वह एक रिश्ते के तौर पर पति पत्नी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जीवन में फिर से एक मोड़ आता है। कुछ समय के बाद सारिक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सारिक जेल के अंदर चला जाता है। इधर मुस्कान से मिलना जुलना और बातें करना, फिर घर आना जाना पूरा बंद हो चुका था। लेकिन सारिक कभी कभी अनस के साथ मुस्कान के घर जाया करते थे। तो अब मुस्कान और अनस एक दूसरे से मिलता है, बात होती है। ये सिर्फ दोस्त के दोस्त होते हैं तो इस साधारण रूप से ही बात होता है। लेकिन लंबे समय तक सारिक की मुलाकात मुस्कान से नहीं होता है या मुस्कान सारिक से नहीं मिल पाता है, तो उन्हें शारीरिक और आर्थिक सुख की कमी का महसूस होता है और उन्हें यह एहसास होने लगता है कि उन्हें बहुत कमी खल रही है, बहुत कमी महसूस और सूना सूना लग रहा है, क्योंकि वह घर में अकेली होती थी, उनके माता पिता घर में नहीं होते थे और जो सारिक ने जितना बना कर गया था, जो आदतें लगा के गई थी, वो पूरा होना अब दुश्वार हो गया है। तो अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ एक ही बचता है, अनस। धीरे धीरे अपनी नजदीकी अनस से बढ़ाता है, तमाम बातें, जमीन जायदाद का बातें भी पूरी बताते हैं। और इतना ही नहीं, अनस और मुस्कान का शारीरिक संबंध भी होने लगता है। अनस की जिंदगी भी अब खुशनुमा गुजरने लगता है, बेहद खुश, और मुस्कान के साथ बड़े बड़े सपने इरादे सजाने लगते हैं और अच्छी खासी दोस्ती चल रही होती है और मुस्कान भी अपनी जी जान लगाकर बेइंतहा प्यार मोहब्बत अनस के ऊपर लुटाना शुरू कर देती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन दूर तक नहीं रह पाता है। उसी बीच सारिक को जेल से रिहा कर दिया जाता है और फिर जब रिहा होता है तो तुरंत आकर वो मुस्कान से मिलती है और फिर से उसी लम्हे को दोबारा शुरू करती है। लेकिन दूर करने में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन अनस का जो बीच का रिश्ता था वो बिल्कुल ही कट चुका था। अब अनस खुद बेतनहा अकेला रहने लगा था, घबरा और चिड़चिड़ापन आ गया था। अब उन्हें कुछ भी नहीं सोचता था और उनकी जो रिश्ता मुस्कान के साथ जुड़ चुका था वो फिर से दोबारा पाना चाहता था। लेकिन अनस और सारिक एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, तो करे तो क्या करे। लेकिन सारिक पूरी तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बन चुका था, तो मुस्कान भी नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता सारिक के साथ आगे बढ़े, बल्कि उन्हें अनस को पसंद करने लगा था। और मुस्कान भी चाहती थी कि उनका रिश्ता अनस से बना रहे, सारिक से नहीं। तब सारिक को इस रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और अनस योजनाएं बनाता है कि किस तरह हमेशा हमेशा के लिए सारिक को इस रास्ते से हटा दिया जाए। इसी प्लानिंग के तहत 21 जुलाई को ही दोनों एक बाग में पहुंचते हैं। शराबी होते ही है, अनस उन्हें खूब सारा शराब पिलाते हैं और जब शराब से धुत हो जाते हैं, दिल दिमाग मस्तिष्क कुछ भी उसके कब्जे में नहीं होता है, तब पहले से योजना बनाया हुआ अनीस उसके सिर पर एक से बढ़कर एक कई वार करता है और मौके पर ही सारिक की मौत हो जाती है। इस जुर्म को कबूल करने के साथ साथ ही अनस और मुस्कान को पुलिस जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक होना और सीख लेना है। अगर आप यहाँ तक आ गए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।